नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी सम्मानित साथियों को और उनके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपके लिए मंगलमय हो। साथियों, कल पठानकोट पंजाब के अंदर एसोसिएशन की तरफ से पठानकोट के पैरालीगल वॉलेंटियर्स को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग की थी, जिस मीटिंग की कार्रवाई मैं आप सभी को भेज रहा हूं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मीटिंग को जरूर ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, ताकि मेरे सभी पैरालीगल वॉलेंटियर साथी जो हैं वो मोटिवेट हो सकें, ताकि हम आगे की रणनीति को तैयार कर सकें। अगर हम एकजुट होंगे तभी हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो संभव हो पाएगा। एसोसिएशन की तरफ से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने कल मीटिंग में बात की है और आपके सामने वो हम लोग रख रहे हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे पास में पीछे झारखंड से केस आया था, जिसके लिए हमने लेटर लिखी, जो हमने मीटिंग में भी डिस्कस किया। 2012 से लड़की गायब है, उसकी मदर खुद पुलिस में होते हुए अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रही थी, जिसके लिए हम एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने लेटर लिखी और उसको अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है और बहुत बढ़िया जो है कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरा हिल चुका है। इसी तरह से एक हमारे पास में छत्तीसगढ़ से केस आया था। एक एलॉय व्हील की कंपनी है और उस एलॉय व्हील की कंपनी में काम के दौरान एक वर्कर का जो है हाथ, जो राइट हैंड है, वो पूरा का पूरा आधा कट गया, जड़ से बिल्कुल मशीन में आ गया और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई उसके लिए कोशिश नहीं हो रही थी और जो जहां पर वो काम करता था वहां से भी कई परेशानियां सामने आ रही थी। तो एसोसिएशन के माध्यम से उनकी एप्लीकेशंस को हम लोगों ने आगे तक पहुंचाया और उसका आज रिजल्ट ये आया कि जहां उसको 3000 पेंशन मिलनी थी, आज उसको 6000 पेंशन भी लग गई है और साथ में उसको जो है फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए भी लड़ाई जारी है और वो भी जो है बहुत जल्दी उनको फाइनेंशियल हेल्प दिलाई जाएगी। और मेडिकल का खर्चा पास कर दिया गया है गवर्नमेंट ने और जो है मेडिकल का सारा जितना लगा था वो सारा का सारा वो खर्चा उनको मिल रहा है। साथियों, ये हमारी एसोसिएशन की एक सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम एसोसिएशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ के अंदर एक एसपी 4th बटालियन मोहाली की तरफ से एक व्यक्ति के साथ नाजायज जो किया जा रहा था, उसके ऊपर एसोसिएशन ने कार्रवाई की और एक्शन लिया, लेटर्स लिखी बहुत सारी जगहों पर। तो उसका रिजल्ट अब आ रहा है। हमारे पास में 2 दिन हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट से लेटर आई है कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई स्टार्ट हो। इसके अलावा चंडीगढ़ के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अडल्ट एजुकेशन चला रही लेडीज के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसका हम लोगों ने मीटिंग में जिक्र किया है। उसके लिए भी हमने एसोसिएशन की तरफ से वो कोशिश की। 700 रुपया महीना वो लोग कमा रहे थे, 700 रुपये महीना ले रहे थे और 700 रुपये महीना पे काम कर रही थी। आज एसोसिएशन की हेल्प से 5500 रुपया महीना उन लोगों को जो है मंथली फिक्स कर दिया गया। साथियों, एसोसिएशन की पावर को समझिए। अगर हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो जो काम हम अथॉरिटी के साथ रहते हुए कर रहे थे वो हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर हमारे को सोशल वर्क ही करना है, सोशल एक्टिविटी ही करनी है, तो हम एसोसिएशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर अथॉरिटी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, अथॉरिटी आप लोगों को साथ नहीं दे रही है, जिनको लगता है कि अथॉरिटी ने निकाल दिया है, तो एसोसिएशन के माध्यम से आप लोग काम करो। आने वाले समय में आप लोगों को उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। मीटिंग में हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कशन किया, जिसका मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूं मीटिंग की कार्रवाई। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस मीटिंग की कार्रवाई को जरूर देखिए, ताकि मेरे सभी साथी मोटिवेट हो सके
और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मीटिंग की कार्रवाई मैंने आपको भेजी है, आप लोग इस मीटिंग की कार्रवाई को अपने डिस्ट्रिक्ट के हर पैरा लीगल वॉलेंटियर तक सर्कुलेट कीजिए, उनको भी बोलिए कि वो जरूर देखें। थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय निकालिए, उस चीज को देखिए। हो सकता है हमारा कोई साथी मोटिवेट होकर के आज एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए एकजुट हो जाए। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग की कार्रवाई जरूर देखिए। अपनी नैशनल टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਚਾਲੀਆ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ। मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि मैं पंजाब स्टेट से हूँ, रीना रानी, और फ़तेहगढ़ साहिब में मैंने काम किया है एज ए पैरालीगल वॉलंटियर। अब हम बात कर रहे थे कि पैरालीगल वॉलंटियर्स को, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी एसोसिएशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 2017 में दिल्ली में सभी ऐसे पैरालीगल वॉलंटियर्स को एकत्रित किया गया जिनको बेस्ट स्टेट वाइज चुना गया था। उसका सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ पंजाब से, और चंडीगढ़ से हमारे नरेश चालिया सर थे, और कम से कम वहाँ पे 36 पैरालीगल वॉलंटियर्स ऐसे थे जो अलग अलग स्टेटों से आ रखे थे। तो जब हम एक सामने ऐसे रूबरू हुए तो हमें एक ने अपनी समस्या बताई, दूसरे ने अपनी बताई, तीसरे ने अपनी बताई, पर मुझे तो लग रहा था मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में आने की, क्योंकि हमारे जज साहब भी अच्छे हैं, हम भी काम अच्छा कर रहे हैं, हमें पेमेंट भी टाइम टू टाइम मिल रहा है। तो जैसे जैसे उनकी समस्याओं को हमने सुना तो वैसे वैसे हमें लगा कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपना एक मंच तैयार करना चाहिए, हमें एक मुट्ठ रहना चाहिए ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। आपने सुना ही होगा, एक एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान है, पर एक जब वो इकट्ठी उसको बंडल में बांध दिया जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल, नामुमकिन हो जाता है। उसको खोल के ही तोड़ा जाएगा। इसलिए हमें खुलना नहीं है, हमें अलग अलग नहीं होना, हमें एकजुट होके रहना है। हालांकि हमारा जो फैलाव है बहुत बड़ा है, पूरे देश में है, और फिर भी हमें एकजुट होके रहना है। और सबसे ज़्यादा जो कमी है ना पैरालीगल वॉलंटियर्स में, वो डरते हैं। मैनू ये नहीं समझ आया भी क्यों डरते हैं। ਆਪਾਂ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, है ना। जे मैं किसी का कोई कर्ज देना, ਆਪਾਂ DLS 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 400 रुपये वास्ते किता, 400 रुपये वास्ते नहीं किता। अपना मन करता सी भी सारे ही काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, छोड़ के यहीं जाना है ना। थोड़ी सी सेवा भी प्लस कर लो। और देखिए, मैं खुद रात को 8:30 बजे जैसे हमारे CGM की कॉल आती थी तो मैंने कभी ऐसे परवाह नहीं की। बैकवर्ड एरिया भी था, ऑटो भी 7 बजे बंद हो जाते थे, आने जाने का भी कोई साधन नहीं होता था। मैं डायरेक्ट बात करती हूँ भी सर मुझे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं करना चाहती हूँ। अरेंजमेंट हो जाता था। ठीक है, आपको अपने स्वभाव में, अपने काम में बिल्कुल पारदर्शिता रखनी है, पहली बात, और डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों डरते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे पैरालीगल वॉलंटियर। अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि सभी सेम ही है, हम सभी में सेम ही प्रॉब्लम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब ये कोरोना वायरस वाली सिस्टम हुआ है ना, तो 1-1, 2-2 महीने की पेमेंट सबकी फंसी हुई थी। और उस टाइम ऐसा पीरियड था कि जो न्यायालय जो कह रहे हैं भी ये आपके यहाँ पे काम करता था, वो फलानी कंपनी में काम करता था, तो इन वर्करों को आप पे दोगे। बट जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम कर रहा है, जब हम उनके पास गए तो वो कह रहे भी आप तो समाज मतलब कि समाज सेवा करते हो, आप सोशल वर्कर हो। मैंने कहा सोशल वर्कर तो है भी भैया, पेट तो लगा हुआ है ना, खाना तो चाहिए ना, बच्चों को भी पालना है हमें। तो कह रहे फिर आप कौन से सोशल वर्कर हुए। मैंने कहा सर ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी। ठीक है ना, आप जॉब कर रहे हो ना, आप इधर आ जाओ, हम इधर चले जाते हैं, हम उस 35 में भी करते रहेंगे, चाहे हमारा सर्कल चले चाहे ना चले, और सब हमारे सारे पैरालीगल वॉलंटियर हमारे साथ काम करेंगे।
आप तो अपनी सैलरी से भी संतुष्ट नहीं हो, हमें 400 में संतुष्ट होने के लिए कह रहे हो। उसके बाद उनको आंसर नहीं आया। उनको ऐसे भी ये हमेशा कोई ना कोई इसका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो मतलब आपको पता ही है अभी ये DLSA में ऐसे लोगों को नापसंद किया जाता है ना। तो जैसे ही हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स की पेमेंट पेंडिंग थी, तो उसके लिए हमने सभी को एकत्रित किया, सभी के सिग्नेचर करवाए। कोई कह रहा अभी मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार, मैं नहीं आ सकता। हाँ, फ़ायदा मुझे चाहिए, मैं आ नहीं सकता। ठीक है, उसका कारण क्या है कि मैं जज साहब की नज़रों में ना आ जाऊँ, मैं सामने आ गया तो मुझे कहीं काम से ना निकाल दिया जाए। अरे भाई, आप तो काम से पहले ही निकाले जा चुके हो। ठीक है, तो ऐसा है, यही चीज़ें हैं जो हम घबराते हैं या डरते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको बार बार कहा जाता है कि आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है। क्यों कहा जाता है? जब तक हमें ज़रूरत है हम काम लेंगे, DLSA को ज़रूरत है हम काम लेंगे, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो आप जा सकते हो, आप अपना कोई और काम कर सकते हो। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक DLSA हो, आप खुद ही एक एसोसिएशन हो। जब आप ये समझ के काम करोगे ना, तो आपका जो आज लेवल है, और मैं गारंटी देती हूँ कि 1 साल बाद कुछ और लेवल होगा, आपकी खुद की पहचान होगी। चाहे वो मोहल्ले से स्टार्ट हो, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो, चाहे वो आपके स्टेट में हो, चाहे वो पूरे इंडिया में हो फिर। ठीक है, अपनी पहचान हमें खुद बनानी है, आगे आके, पीछे रह के नहीं। अभी भी मतलब कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें सभी व्हाट्सएप गेम चलती रहती है। ठीक है भाई, कितनी बार हमने समझा दिया कि उसमें सिर्फ आपने वही मैसेज डालने हैं जिसको पढ़ने की हर किसी में इच्छा जागरूक हो भी। हाँ, कोई मैसेज आया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। इससे क्या होता है, बार बार मैसेज आ रहा है, कोई ओके जी, नहीं जी, ठीक है जी, ओके जी, हाँ ठीक है, इस तरह मतलब कि मैसेज ऐसे होते हैं जो हमारे क्रेज़ को कम कर देते हैं। हम कहते भी ये तो आते ही रहते हैं, अभी पूरा ही डिलीट कर दो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस क्रेज़ को ख़त्म मत करो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऐसी बातें डालो, ताकि हर कोई अलर्ट हो जाए भी एक एसोसिएशन के बीच एक मैसेज आया, उसको सभी ने पढ़ना है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि हमारी एसोसिएशन जो ये यहाँ आज एक मंच में हम इकट्ठे हुए हैं, वो सब नरेश चालिया जी की बदौलत हुए हैं। और दिल्ली में जब हम इकट्ठे हुए थे तो इन्हीं का आइडिया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम ही हमारा ग्रुप बना दिया था। और जो हमारी नेशनल पैरालीगल वेलफेयर एसोसिएशन का पेज है, उसमें वही वाली फ़ोटो लगी हुई है, उसमें मैं नहीं हूँ, बट मतलब कि उसमें मैं उस टाइम थी, पर फ़ोटो में नहीं थी मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली भी साथ में गई हुई थी, तो सभी ग्रुप मेंबर घूमने गए थे, मैं नहीं जा पाई थी, तो इसलिए उन्होंने वहीं पे वो ग्रुप फ़ोटो ली थी। कहने का मतलब है कि 2017 में हमारे कितने थोड़े मेंबर थे, अब वो हमने उस लगन को छोड़ा नहीं। हालांकि हमने सुनने को बहुत बातें मिली हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, भी कैसे करें, आपका सहयोग हमें पूरा मिलेगा तो हम और तेज़ी से जाएंगे आगे। हमने इन 3 सालों में क्या किया है, हमारी एसोसिएशन ने तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इनको जोड़ लिया है सिर्फ फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, और हमने जो मीटिंग की है, हम जयपुर गए थे, 2018 में गए थे जयपुर, वहाँ पे हमने मीटिंग की। जयपुर में भी हमने पूरी अपनी एसोसिएशन के मेंबर्स तैयार कर रखे हैं। उसके बाद हम असम भी गए थे, कोकड़ाझार भी गए थे। हमारा भी मन करता है कि हम जल्दी से एकजुट हों, हमारे जल्दी से काम हो, हम जल्दी से कामयाब हों, हमारा भी न्यूज़ चैनल हो, हमारी भी प्रेस में आए, है ना, हमारा खुद का प्रेस हो एसोसिएशन का। ये कब संभव हो पाएगा? एक एक बूंद से सागर भर जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि आने वाले टाइम में हमारी एसोसिएशन की इतनी ज़्यादा पहचान हो, ठीक है, कि हमें दबने की, ना किसी को झुकने की, ना समाज में किसी को दबने की ज़रूरत पड़े। वो हम तभी जब हमारा मन, सर ने प्रॉपरली ड्राफ्टिंग करके एसोसिएशन के पेज पे ही लेटर बना के, ठीक है, लेबर कमिश्नर ऑफ बिहार, लेबर कमिश्नर ऑफ मतलब कि स्टेट, मतलब इंडिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट्स को जब दिया तो मतलब हलचल पैदा हो गई।
सब उस व्यक्ति को ढूंढने लग गए जिसका हाथ कटा था, भी भाई कहाँ है। पर पहले उसको 3,000 देने की मतलब की बात चल रही थी, भी चलो 3,000 दे के हर महीने इसका कर देंगे। अब उसको 6,000 रुपया लगा, 6,000 रुपया लगा। और इन फ्यूचर उसको काम जॉब पे भी रखा जाएगा और उसको सिटिंग वाली जॉब मिलेगी जो वो कर सके इजीली। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है? जब उस व्यक्ति ने हमारे एसोसिएशन के बंदे से संपर्क किया। पहले उसकी खुद की कोशिश है, हमें पता ही नहीं चलेगा, दुनिया में तो बहुत लोग फिर रहे हैं, किसको क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारी मैन पावर है इसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर सर से लिंक किया, सर ने फिर आगे लेटर बना के डाला, फिर उसके बाद ही रिज़ल्ट आया ना उसका। तो ऐसे हम एसोसिएशन के माध्यम से बहुत सारे केसेस हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्योंकि कुछ बड़े बड़े लोगों से या बड़े बड़े ओहदेदार लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है आम व्यक्ति के लिए। इसकी भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हमारी एसोसिएशन ने इस केस को भी सॉल्व किया है। ये मोहाली का बटाला का ही है और वहाँ पे 2 व्यक्ति जो थे वो डीलर थे, ठीक है। एक तो थे एसएसपी के फादर और एक था आप जैसा या हम जैसा आम व्यक्ति, ठीक है जी। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में काम शुरू किया, प्लॉट्स काटे, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, तो बेईमानी पैदा हो जाती है जो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरा व्यक्ति था भी ये तो आम है, इसको जानकारी का अभाव है, चलो इसका जो हिस्सा है वो भी हम ही हड़प कर लेते हैं। उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया एसपी जी ने और उसको जेल में डाल दिया। ज़बरदस्ती उसके जो प्लॉट थे उनकी कटिंग करवा के उसको बेचना शुरू कर दिया मतलब। तो उनकी वाइफ थी जो, उन्होंने संपर्क किया सर से। संपर्क करने के बाद इन्होंने अपनी एसोसिएशन में ड्राफ्टिंग करके उसकी एप्लीकेशन बना के जब सारी जगह दिया तो उसका अब रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया। अब वो जो एसपी हैं उन पे इंक्वायरी बैठ गई है, अब सारे सिस्टम की जांच हो रही है। जब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट सामने आता है, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, आप हमारे पूरे भारत में आप हमारे एक पारिवारिक मेंबर हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई समस्या आती है, अगर आप हमसे डिस्कस करोगे तभी उसका सल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बात जो है हम आज आपको मोटिवेट करने आए हैं कि अपने उत्साह को, अपने साहस को किसी से कम मत समझो, ठीक है। और एक आपको और उदाहरण नहीं, बिल्कुल हमारे साथ जिन्हों पंजाबी के अंदर हड्ड बीती है। हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे अशोक जैन जी जो नालसा के सेक्रेटरी हैं भारत के, तो उनका जो हमारे साथ मिलने का बिल्कुल भी वो नहीं था। अभी पैरालीगल वॉलंटियर आए हैं, इनको बाहर से आउट कर दो, ठीक है। पहले हम दरवाजे पे गए, दरवाजे से सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भी चलो आप खड़े रहो, हम पूछ के आते हैं। वो पूछने सेक्रेटरी होते हैं वहाँ भी, पहले 3-4 सेक्रेटरी बिठाए होते हैं, उनसे पूछा जाता है कहाँ से आए, पैरालीगल, आउट कर दो उनको। फिर जब हमने कहा भी हम अगर आज आउट हो गए ना, कल आपको आउट होके आना पड़ेगा इधर, हम मीडिया में भी जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है भी प्रेसिडेंट हैं, मैं मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, बाकी भी मेंबर आए हैं हमारे इतनी दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से आए हैं, आज हम मिलके ही जाएंगे, नहीं तो यहीं पे बैठे रहेंगे। तो वो सेक्रेटरी सोचने पे मजबूर हो गए। फिर वो जो अशोक जैन जी मेन इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उनसे मिल के आए, तो उनको पूछा भी ऐसे ऐसे लोग आए हैं, क्या करें। भी वो तो जा भी नहीं रहे, अड़े हुए हैं। वैसे ही हमारा मतलब कि सारा ये चर्चा चल रही थी उनके माइंड में। जो बिहार में हमने एप्लीकेशन लगवाई थी एक बार, और करुणा त्रिपाठी जी के नाम से कई हमने RTIs लगवाई, तो उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये सेटअप बना हुआ था भी ऐसी एसोसिएशन कुछ ना कुछ कर रही है। तो वो कह रहे अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसे करो बुला लो उनको। और बुलाने के बाद कह रहे सिर्फ एक ही बंदे से मिलेंगे सर। तो नरेश चालिया सर वहाँ पे अड़ गए, कहते नहीं मेरी टीम इतनी दूर से आई है, आपके साथ मैं कल को मिल जाऊँ तो फिर उनको भी तो पता होना चाहिए भी हमारे अंदर, हमारी आपस में बंद कमरे में क्या बातें हुई है ना, हमारी तो सारी टीम जाएगी। तो उन्होंने कहा भी सर अब वो दूसरी बात पे अड़ गए हैं, चलो बुला लो सबको। फिर वो कोरोना का टाइम था, हमने कहा देखो जी सैनिटाइज़र, मास्क हमारे पास सारा कुछ है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे, लोगों को अवेयर करते हैं, हमें खुद ही अवेयर हैं इसलिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को। उसके बाद जब हम गए अंदर तो पहले तो उन्होंने यही बात की, मानवता की बात मत करो। दूसरी बात उनकी क्या थी, आपने ये जो संगठन बनाया है ना बिल्कुल गलत बनाया है, ठीक है।
सर ने कहा बता दीजिए सर कैसे गलत है, हम अपनी गलती मान लेंगे। ठीक है, तो कह रहे सर आप ये बताइए कोई संस्था जो रजिस्टर्ड है वो गलत है? कोई पैरालीगल वॉलंटियर है, अगर किसी एनजीओ का मेंबर है को वो पैरालीगल वॉलंटियर बन सकता है, नालसा की गाइडलाइंस में आता है, वहाँ पे हम गलत हैं? सोचने लग गए, कह रहे बना सकते हो आके। देखिए अगर हम सही चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही है, हमारी सोच सही है, हमारा इरादा सही है, हम काम भी सही कर रहे हैं, तो हमें कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम गलत हैं, अगर हमारी इंटेंशन गलत है, तो वहाँ पे सब कुछ गलत ही होगा। उसके लिए फिर आप खुद ही जिम्मेवार होगे। अगर आप सही करते हो, पूरी एसोसिएशन का परिवार आपके साथ खड़ा है। अगर आप कुछ पर्सनली अपने लिए करोगे, कुछ उसका फ़ायदा सिर्फ पर्सनली तौर पे लोगे, तो वो चीज़ गलत है। चाहे हम नेशनल मेंबर है, चाहे वो हमारा एक ब्लॉक का मेंबर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है। ठीक है, तो इन बातों का आपने पूरा ध्यान रखना है। अब मैं आपका बहुत समय ले चुकी हूँ, हमें वापस भी जाना है। अब मैं हमारे जो भरत राणा जी हैं, ये भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं और इनका जो राजनीति में भी बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है जी। नहीं नहीं सर, आपसे रूबरू होना भी बहुत ज़रूरी है। तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ PLV ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ PLV NGO ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਓਗੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1860 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵॉलंटियर ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਸੰਤੀ ਗੋਪੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਥਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ PLV ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, PLV ਸੀ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ PLV ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ PLV ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ PN ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਦੀ ਦਰੀ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਦਰੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਬੈਨਰ ਲਾਓ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ PLV ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ PLV ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਦੇਵਦੂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਵਦੂਤ ਹੈ।
उस जहाज 18 का ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कप्तान ਵੀ है ਆਏ ਸੀ। 18 अथॉरिटी ਚ ਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYE ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜਾ PLV ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ NGO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, PLVs ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ PLV ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ PLV ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ PLVs ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 2 ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਔਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ 2 ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ PLVs ਲਈ ਕੰਮ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ DSSO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, DSSO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ DLS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2017 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਬੈਠਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਦ ਤੱਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਬੰਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ।
लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई देनी कि 2017 तो लैके हुण तक आपां जिन्ना काम करिया PLVs ਨੂੰ इकट्ठा करिया किन्नी स्टेटां दे विच जा के मीटिंगां करी सब आप अपने पल्लों करे। सारी साडी जिहड़ी टीम जांदी सी 5-7 बंदियां दी टीम हर पासों जांदी सी। मध्य प्रदेश तो आ रहे हैं साडे मैंबर, साडे की कहंदे पंजाब तो आ रहे, हरियाणा तो आ रहे हैं, राजस्थान तो साडे मैंबर आ रहे हैं। जिहड़े मैंबर हुण इकट्ठे हो रहे एक पासे सब अपना अपना खर्चा करके आ रहे हैं काहदे वास्ते, ताकि साडे सारे PLV साथियों को इंसाफ मिल सके। बोलो की कहना तुसी सर, तुसी बोलो, इन्नी नेड़े बैठे हो। बड़ो पहले लो मैं और सर इकट्ठे करते हैं वैसे। अच्छा, एक जगह दी ड्यूटी मारी ना, इन्होंने तो बोलना बोलना, ये तो बोल चुके हैं जी। आज इतनी दूर से आए ना कि आप इनका किलोमीटर भी नोट करेंगे ना तो वो भी हमारी PLV एसोसिएशन के लिए बहुत कम है। पता क्या चक्कर है, हम बात करते हैं ना, कुछ पर्सनली बंदे हमारे ना सोचते नहीं। अभी सर ने मीटिंग ली है इससे पहले, तो कितने बंदे आए थे, रीडिंग सब करते हैं, सिस्टम सब चला हुआ है हमारे पास। आपने भी बोला पावर नहीं है। हमारे से कोई बंदा PLV पुलिस स्टेशन में ड्यूटी लगती है ना तो टाइम से मतलब चले गए हैं हम, पुलिस वाले हमें भेज देते हैं जाओ आप। क्या हम अगर करना भी चाह रहे हैं ना तो कुछ नहीं होएगा। अब आप इतनी दूर से आए हैं, टाइम दे रहे हैं, अगर हम उस टाइम में कुछ सीख के नहीं ना गए, या आपसे भी नहीं सीखा है। 3 साल हमने काम किया है, जज साहब चेंज हो गया है, चैल मैडम थे, और मैं ऐसे लिख के दे सकता हूँ कि उस लेडीज़ ने इतना काम किया ना। जहाँ पे सर का गाँव है, 85 गाँव है इनके अंदर दार ब्लॉक में, और अपने विनोद सर हैं, ये दोनों पत्रकार हैं, इवन इनके पास अपना न्यूज़ चैनल है। और हमारे इतने भी बंदे यहाँ पे आए हुए हैं ना, अगर इनमें पावर हो ना तो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ के मुकाबले है बराबर में। इस सर को नाम मिला हुआ है, इससे पहले मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं फर्स्ट एड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने 3 साल काम किया। मैं वहाँ पे मैं भी गया हूँ ड्यूटी देने। उसके बाद हमारे खुद ड्यूटी कार्ड दी गई है, उसके बाद सर से भी बात हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आपने इतना टाइम 3 साल में, सर आप भी बता रहे हैं कि हमने 3 साल में इतना काम किया है, और 3 साल में चलो हम तो बाद में ज्वाइन हुई है, हमारे सीनियर हैं दोनों सर, विनोद जी और रजीव सर, और अपने रजीव सर ये वाले सर भी। मेरा कहने का मतलब है कि जितने पीछे बैठे हैं लड़के, जो यूथ है हमारा, ठीक है, अगर अभी भी मोबाइल पे लगे हैं, ठीक है, रीडिंग हो रही है, आपको बोलने कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं इस मीटिंग का। उससे पहले जितने बंदे अभी आए ना, नरेश चालिया जी के मैसेज आया कि वो आए हुए हैं, तो मैंने भी विनोद सर को बोला कि सर हम पहुंच गए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का जिस चीज़ पर्पज़ से हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी चहल मैडम थे, उन्होंने सारे गांव ब्लॉक अलग अलग किए हुए थे, ड्यूटियाँ लगी हुई थी, मतलब उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ था कि PLV आते थे ना, हर महीने में 2 मीटिंग होती होती। और उस लेडीज़ ने जो जज रह चुके हैं, उस इस 2 साल में कोरोना हुआ या कुछ भी हुआ, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कुछ बंदे भी ना अभी अपने कोर्ट में भी गए होंगे। और तजिंदर जी हैं वहाँ पे क्लर्क। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਨਾ ਆਪ ਆਫਿਸ ਆਓ 10 ਵਜੇ। मैं क्या पता नहीं की सियापा छिड़ गया, होंगे ही है ना माइंड 'च भी, कोई गल नहीं हुई, कोई बात नहीं, क्यों बुला लिया मैंने एकदम दफ्तर। कहते मैडम आप काम अच्छा कर रहे हो, आपके दिन बढ़ा दें। मैं क्या सर अन्ने नूं 2 अक्खां चाहिए, तुसीं बहुत वधिया गल कर रहे हो, वधा दो, पुछण दी तां लोड़ ही नहीं सीगी। मेरी आदत है मैं डायरेक्ट बात बोल देती हूँ, जो मेरे दिल में दिमाग में आई वो मैं बोल देती हूँ। सर कहते चलो ठीक है। वो कहते सीगे कुड़िए तू काम इन्ना कर रही है कि पैसे भी बहुत घट है तेरे वास्ते, जे मेरा बस चले ना मैं थोड़ी सैलरी इन्नी वधिया फिक्स करदा। क्योंकि जिहड़े नालसा 'च बैठे हैं ना, आपां इन्हां नूं ये कह सकदे इह जे अशोक जैन जी हैं, इन्हां दी गाइडलाइनस चल रही हैं, इन्हां दा ही सारा सैटअप बिठाया होया, प्लान इन्हां दा ही चल रहा, जो इन्हां दी अपना के सारे पुराणिਆਂ ਨੂੰ साफ करके नਵੇਂ भर्ती करनगे। भी बोलण वाला ना होवे, कोई गूंगे बोले होण, ऑपरेटिंग करी जाण काम दी, वो इस तरह के बंदे चाहिए हुण उन्हां नूं आउण वाले टाइम 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੱਜ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਆ PLV ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ। हमारे पास पावर ही नहीं है।
हमारे जितने बंदे ना, अभी डंडीगढ़ सर ने भेजे थे, उससे पहले डंडीगढ़ हमारे यहाँ पे बने हैं। हम बताते भी हैं ना कि हम PLB हैं। कहते क्या होता वो, हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे सोशल वर्कर हैं, एज हमें ये पावर मिली है। पुलिस वाले का सीधे बोलते जाओ यार। आपको बताएं, जी बताने से पावर नहीं बढ़ेगी आपकी। मैम, आप बुरा मत दिखाने से- मानना, अभी नहीं नहीं सबको दिखाना पूछना, भी नहीं है। हमारा जो ग्रुप है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वोट में राजीव सर की और मेरी होंगी। सर मेरी गल तो सुन लो, मेरी गल सुनो। जैसे अभी मैम मेरी सुनो, जैसे आप कोई केस सॉल्व करोगे ना, वो सुर्खियों में आएगा, लोग आपको पूछेंगे। मैम ये 2 शख्स बैठे हैं ना, इन्होंने इतने केस सॉल्व किए हुए हैं ना, लोगों की पेंशनें लगी हैं, इन्होंने सर ने कई घरों में डिवोर्स हो गए हैं, उनके प्रॉपर करवाए हैं विनोद जी ने, ठीक है। या राजीव सर जी जो काम करवा चुके हैं, ये हेडलाइंस हैं इधर, आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे पर वो जो टैग कहाँ जा रहा है DLSA में। मैम अब क्या होता है, आने वाले टाइम में आपने खुद से काम करना है, और जो हमें एसोसिएशन के तौर पे काम करना मेरे है, कहने का अपने मतलब आप की पहचान खुद ये बनानी है कि है। हमारी पहचान है यहाँ पर कानपुर में, बट ये है कि पावर नहीं है। अभी हम ये 2 शख्स पंजाब केसरी से हैं, जय जगबानी से हैं, तो हम अगर पूरा ग्रुप मिलके रहेंगे ना तो सिस्टम चलेगा। ये तो मैं शुरू तो ही कह रही हूँ, भी बंडल दी तरह हम अभी क्लर्क के पास जाएंगे, संजय जी हैं हमारे, इकट्ठे होके जाओ तुसी, काफी अच्छे अगला बंदे हैं। घबरा आ जाता है भी पर थर-थर ये के है करदा। कि पूछेंगे, वो लगे यार मेरी फाइल नहीं मिल रही, आप कहाँ हो, आपका रिपोर्टें नहीं आई हैं। जिस बंदे ने महीना पेट्रोल खर्च के पैसे खर्च करके जा रहा है, आ रहा है, वो कोई हिसाब तो लेगा। अगर 400 रुपये 200 तो मिले उसे, उसको मिलना कुछ थोड़ी गल मैं समझ गई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है हाँ जी, कि अभी जो नालसा के अंदर अभी हमारी 29 नवंबर को जो बातचीत हुई है नालसा चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी के साथ, उस मेंबर सेक्रेटरी के साथ में बातचीत के दौरान ये बात भी सामने निकल के आई। वो कहते हैं तो फर्जी रिपोर्टें बना के दे रहे हैं, और साथ में जी क्या कहते हैं इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रखी है। मैं क्या जी बताओ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है? कहते हैं ये बताते हैं कि हम कोर्ट में काम कर रहे हैं। कहते हैं हमने उनको सोशल एक्टिविटी के लिए लगा रखा है, और वो अपनी उस पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कोर्ट में काम कर रहे हैं, कोर्ट का दबका दे करके वो जो है लोगों से काम निकलवाने के अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं अथॉरिटी। उन्होंने ये वर्डिंग बोली। कहते हैं उन्होंने ऐसी कोई बोला कि जैसे कोर्ट में PM रखे होते हैं, बैनर लगाना या दरी उठाना, ये सच और मैंने सच है ना, दरियाँ का बैनर चिपकाया ना ये वो हम लोगों की मिस्टेक है सर, हमारी मिस्टेक ही नहीं है, हमें कहा जाता है। नहीं कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है और हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने किए हैं, क्यों किए हैं कि हम लोग सोचते हैं चलो यार कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअल में अगर पैरालीगल वॉलंटियर की आप स्कीम को समझोगे, पैरालीगल वॉलंटियर की स्कीम के अंदर लिखा हुआ है हमने पब्लिक को अथॉरिटी के साथ जोड़ना है। हमने जोड़ा है। अब जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरे सीनियर को बोलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये अभी ये मैम और ये मैम जुड़े हैं, वो तो हमें पता लगता है कि PLB में एक्चुअली में शहर किधर बैठते हैं। एक्चुअली में पहले क्या था, हम पैरालीगल वॉलंटियर थे, हम लोगों को वर्क करना था, हम लोगों को ये पता था कि इन्होंने हमें ये काम दिया, हमें ये करना है, अगर नहीं किया तो हमें निकाल देगा। अरे सर निकालने ये सारे आपको लगता है जॉब पे ये सब निकले ही हुए हैं, वो सब निकले हुए, मैं मानता हूँ उस चीज़ को मानता हूँ। सर एक मिनट मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ। सर देखो सर ने पहले जो कदे भी कोई गल करनी हो ना उत्थे यह चीज़ देखो कि अभी किस मैटर से गल कर रहे हैं, वो आंसर तो एग्जैक्ट देना तो क्वेश्चन नहीं करने आ रहा। पहले अपनी क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार करो। मैं सर मैं तो तारा ना ही भूल गया, ना ही लगा। मैं वो इसी करके राजकुमार मेंटली अपसेट है। नहीं ऐसा नहीं है और सर तू ही पता क्या चक्कर है। नहीं मैं तो सारे ਸਾਡੇ ਚ ਕਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਐਫਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ। मैं क्रिटिकल ये साडा ये सारा ना मेरी गल सुनो, एक मिनट तो पारिवारिक मसला सुलझा कर बैठे हैं। नहीं एक मिनट राजकुमार एक मिनट अब बेचारा ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੇਰੀ ਬਣਿਆ ਗੱਲ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, 2 ਮਿੰਟ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ देखो जिथे यूनिटी आ जाएगी ना, जिथे यूनिटी आ जाएगी उत्थे सारियां कमियां फिर दूर हो जाएंगी। जोड़ना है सर आपसे मेरी कॉल पे बात हुई है, वीडियो कॉलिंग भी हुई है।
आपको कभी लगा है कि मेरे को मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है? वो चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए नहीं उस चीज़ के बारे में उनको आप उनकी जो बात है ना वो आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है कि जो क्या है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए अपनी यूनिटी को बनाने के लिए। जो आज तक पीएलवी के साथ होता हुआ आया है वो हम बिखरे हुए थे, हम लोग बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, हम लोगों को किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। इनके साथ कुछ हो गया मैं क्यों खड़ा हूं, मेरे को अपना काम करना, वो अपना काम करेगी, ठीक है। हम बिखरे हुए थे, वो बिखराव की वजह से अथॉरिटी आज तक हमारा फायदा उठाती आई है और हम लोगों पे काम थोपती आई है। उनका काम यही रहा है फूट डालो राज करो, उनका ये काम रहा है। और अब हम लोग जब प्रिपेयर हुए हैं, हम लोगों ने जब इकट्ठा होना शुरू किया तो अथॉरिटी के अंदर डर पैदा हो गया और उसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि सभी पीएलवीज को हटा करके अपने लोग भर्ती करो जो हमारे आगे बोल ना सकें। और नतीजा क्या हो रहा है कि हर साल जब हम लोग काम करते हैं तो हमें 6-6 महीने 7 साल बाद पेमेंट मिलती है, सब पेमेंट ठीक है। नहीं हम लोगों को अगर हमारा आपस में तालमेल नहीं है ना, मनोज जी ने बोला ना कि आज सारे गांधी चौक में खड़े आ जाएंगे, इकट्ठे होंगे, ठीक है। अभी 1 घंटे का जाम लगाया, मैं जाम से निकल के आया हूँ, कुछ भी है, ठीक है। किसी को भी मीटिंग में आ गए हैं, चलो जे सब तो काफ़ी टाइम दूर से आए हैं, तो अगर हमें पता ही नहीं बाहर की हलचल क्या होगी, अंदर बैठे हैं तो हमें गाइडलाइंस भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, पुलिस रोक रही है या नहीं रोक रही, किस लिए रोक रही है। अगर 5-10 बंदे पीएलवी वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, पता तो लगेगा कुछ कि बंदे इकट्ठे हुए हैं कि वो उसी चीज के लिए हम लोग एक यूनिटी बना रहे हैं, वही है बात। उसी चीज को हम एक यूनिटी में ढाल रहे हैं ताकि हम लोग इकट्ठा होंगे, एक यूनाइट होंगे। हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे ना तो अगर कल को किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, हम सारे जने जब वहां पे खड़े हो जाएंगे वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर एक चंडीगढ़ के अंदर मेरे एक पैरालीगल वॉलंटियर साथी है जो मेरे से इतनी कटती थी, मेरे एंटी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके साथ एक केस पड़ गया, थाने के अंदर, उसको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मेरा जो दूसरा साथी था जिसको मैंने चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट बनाया था, मैंने कहा यार हमने चलना है उसके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता यार तेरे तो खिलाफ थी वो। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, खिलाफ थी तो क्या, पैरालीगल वॉलंटियर तो थी, मैं कहा खिलाफ रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज हमें उसकी प्रॉब्लम में खड़े होना है और हम जाके खड़े हुए, आज उसका माइंड सेटअप हो गया, आज वो चेंज हो गई और उसकी प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करा दिया हमने। जब वहां पर मैंने वहां पर सारे के कम से कम 4-5 पीएलवी इकट्ठे कर दिए, एसएचओ डीएसपी सब आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने उनको बताया ये हमारी एसोसिएशन है और पूरे नेशनल लेवल पे एसोसिएशन बनी हुई है, तो एसोसिएशन का एक प्रभाव पड़ा कि नेशनल लेवल पे एसोसिएशन बनी है, इसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर इनके साथ मेंबर जुड़े हुए हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। एक एसोसिएशन का फायदा है, क्योंकि अगर हम अकेले होकर के काम करते हैं तो कभी भी उस काम को सक्सेस नहीं कर सकते। आज मैं भी अगर कोशिश करता, लड़ाई के लिए लड़ता, तो आज मेरे को भी उस चीज़ का नतीजा नहीं मिलना था। मैं सब साथियों को लेके चल रहा हूँ, सब साथियों के सहयोग से काम कर रहा हूँ, सब साथियों के लिए लड़ रहा हूँ, सब साथियों के सहयोग से हम जा रहे हैं वहाँ पर। जब भी हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, कभी मैं अकेला नहीं गया हूँ नालसा के अंदर, हमारी टीम को साथ लेके गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी ये मैं अथॉरिटी लेटर दूंगा, इस अथॉरिटी लेटर के साइड में जो है ना एक पूरी लिस्ट लगी हुई है। पूरी लिस्ट के अंदर आप देखोगे कि चंडीगढ़ से नरेश कुमार चालिया प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। उसके बाद में एक वाइस प्रेसिडेंट जो है बिहार से है, एक वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना से है, एक वाइस प्रेसिडेंट वहाँ राजस्थान से है, और उसके बाद एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो पंजाब से आपके, और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी एक हरियाणा से है। ऐसे करके पूरी लिस्ट बनी हुई है। जब पूरे स्टेटों की लिस्ट सामने होती है पैड के ऊपर, अगला सोचने में मजबूर हो जाता है कि पूरा देश के पीएलवी इकट्ठे कर रखे, पूरे देश की टीम इकट्ठी है इनके साथ में, अगले के अंदर डर पैदा हो जाता है, उसको काम करना पड़ता है। ये एक राजनीति होगी और उसी डर की वजह से आज उनको हमारी सुनवाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अभी मैडम ने बताया आपको, अभी मैडम ने 2 केस बताए आपको, एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने सॉल्व किए, एसोसिएशन के लेटर पैड के ऊपर दिए। अभी मेरे पास में एक केस आया था, खुद वो पुलिस जो महिला थाने के अंदर सब अवेयर है महिला थाना क्या है, महिला थाने के अंदर इंचार्ज है लेडी, उसकी लड़की 2012 से गायब है, जिसके साथ शादी की थी उसने आगे उस लड़की को आगे बेच दिया,
किसी दहेज के लालच में ना, दहेज के लालच में आगे किसी बदमाश टाइप लड़के को बेच दिया। वो लड़की 2012 से गायब है और वो खुद महिला थाने की इंचार्ज होने के बाद अपने लिए इंसाफ नहीं लड़ पा रही थी। इतनी लेटरें लिख चुकी है, कम से कम उसने मेरे पास में इतना पूरा बंडल भेजा अपने उसका। वहाँ पर जो हमारे ये झारखंड उधर का केस है हजारीबाग का, झारखंड हजारीबाग में वहाँ पर एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएशन के साथ। बहुत सारे एडवोकेट कहते हैं जी हमें भी जोड़ लो, हमारे साथ में कई एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं। तो वहाँ के जो एक एडवोकेट थी उसके पास वो केस था, उसने देखा कहीं सॉल्व नहीं हो रहा, 2012 से चल रहा है, तो उसने उस चीज़ के लिए क्या काम किया कि मेरे से संपर्क किया, कहते सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, एक बार उसका जो केस पूरा का पूरा आप मेरे को भेजो, मेरे को उसकी फ़ोटो कापीज़ भेजो ताकि मैं उसको पहले स्टडी कर लूँ। मैंने उस केस को हफ्ते 10 दिन पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो उसने एप्लीकेशन बनाई थी, कम से कम 15 पेजों की एप्लीकेशन उसने बना करके हर तरफ भेजी। अब 15 पेज की एप्लीकेशन अगर मान लो आपके पास कोई दे दे कि ये मेरा केस है जी, ये मेरी हेल्प करो, 15 पेज की एप्लीकेशन आप रीड करोगे? कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अफसर के आगे अगर अफसर के टेबल पे जाएगी वो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना 15 पेज की एप्लीकेशन। ठीक है, उसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। मैंने उस एप्लीकेशन को पढ़ा, मैं कहा जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी एप्लीकेशन को फिर इस तरीके से ड्राफ्टिंग की, उसी की तरफ से दोबारा एप्लीकेशन बनाई और 2.5 पेज के अंदर उस एप्लीकेशन को ख़त्म किया। सारी बात उसने जो 15 वो मैंने 2.5 पेज के अंदर ख़त्म करी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस तरीके से ड्राफ्टिंग की कि उसकी तरफ से उसको फिर उससे साइन करवाए। साइन करवाने के बाद हमने एसोसिएशन के लेटर पैड पे लेटर साथ लगाई और भेजा। आज उसके अंदर FIR दर्ज हो गई है। उसने मेरे पास में दिसंबर के अंदर मेरे को अप्रोच की थी, मेरे पास जनवरी में उसकी एप्लीकेशन आई थी पूरा का पूरा बंडल, और जनवरी के 18 तारीख को मैंने वो अप्लाई किया था। और उसके अंदर आज ऐसा एक्शन हुआ कि हर तरफ जो है वहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन झारखंड का हिला पड़ा है। और उस बंदे ने, जो पुलिस वाला, वो खुद पुलिस में है, स्पेशल ब्रांच में, जिसके ऊपर जिसके साथ उसने अपनी लड़की की शादी की थी, जिसने आगे लड़की को बेचा है, ठीक है, वो खुद स्पेशल ब्रांच के अंदर पुलिस में था, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो इस केस को दबा रहा था। उसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए उस लड़की को दोबारा ढूंढा, उस बदमाश को ढूंढा और उससे ज़बरदस्ती फिर से बयान करवा करके और एक CD बना के भेज दिया कि जी ये लड़की तो अपनी मर्जी से रह रही है। अब वो लड़की भी पैदा कर रखी है अगले ने, कम से कम 11-12 साल की लड़की है, वो उसकी नानी के पास रह रही है, यानी कि जिसने हमें एप्लीकेशन भेजी है उसके पास रह रही है वो। अब वो कहती सर अब इन्होंने ऐसे वो किया। अब उसका हमने ड्राफ्टिंग दोबारा से की है, उसका जो जवाब बनाया है, जो SSP ने जिसने उनके पास भेजा कि भाई ऐसे ऐसे ये तो लड़की अपनी मर्जी से वो कर रही है, अब उसकी जब हमने ड्राफ्टिंग किया वो दोबारा लेटर गई है, अब उसका रिजल्ट चल रहा है। और उसके अंदर इतना ज़बरदस्त FIR तक कर चुकी हैं अब उसके अंदर। वो 2012 से पुलिस वाली होकर के अपने लिए इंसाफ नहीं लड़ पा रही थी। आज हम लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से काम किया, अब उसको इंसाफ मिलना शुरू हो गया। 2012 से 21 तक कितना पीरियड हो गया। और कोई आशा की किरण, कोई उम्मीद होती है, वो बंदा किसी ना किसी उससे होता है। आज क्या पता उसका हमारे साथ कनेक्ट हुआ, उसको इंसाफ के लिए हमारे पास भेजा। और एडवोकेट्स हम लोगों से सलाह कर रहे हैं, एडवोकेट सलाह करके हम लोगों से केस दे रहे हैं हम लोगों के पास, और एडवोकेट हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे पास में नॉलेज है, हमारे पास में वर्क है। आज एसोसिएशन नेशनल लेवल पे खड़ी है, तो एसोसिएशन को नेशनल लेवल पे खड़ा हम लोगों ने सबने मिलकर के करना है। अगर आज हम लोग सब मिलकर के इसको पावरफुल बनाएंगे तभी पावर आएगी। आज पहले PLVs को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। जब से एसोसिएशन बनी है PLVs का नाम सामने आने लग गया। सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये PLVs यार है क्या चीज। सबको दिक्कत आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे जज हिले पड़े, यार ये एसोसिएशन कहाँ से खड़ी होगी, इसको बंद करो। मेरे ऊपर मेरी चंडीगढ़ अथॉरिटी ने इतना दबाव डाल दिया, मेरे एडवोकेट ने उनको एक ही चीज़ बोली कि भाई आप उसकी PLV पोस्ट नहीं खत्म कर सकते। आप अगर PLV बन गए हो ना, PLV अब जिंदगी भर नहीं खत्म हो सकते। आप PLV हमेशा के लिए बन चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले रखी है। आपको सिर्फ काम देना बंद कर सकते हैं, आपको PLV से नहीं हटा सकते। PLV का मतलब क्या है? कानूनी समय सेवक। अब कानूनी समय सेवक हो आप, यार समय सेवक का क्या मतलब है? मैं खुद से काम कर रहा हूं, अथॉरिटी काम दे ना दे, फील्ड के अंदर आज आप खुद काम कर सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म मिल गया, आप एसोसिएशन के माध्यम से लीगल सेंटर खोल लो, लीगल हेल्प डेस्क खोल लो।
अगर आज आपके पास कोई बंदा, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया के अंदर कोई बंदा आपके पास केस लेके आता है कि मेरा ये केस सॉल्व करा दो, क्या आप उसको ये कहोगे यार अब तो मैं PLV हूँ, मैं नहीं करा सकता, ये कहोगे क्या? आज अगर आप एसोसिएशन के मेंबर हो, आप कहोगे लिया यार केस लिया, और वो केस लेकर के अगर आप अथॉरिटी के पास जाकर के कहोगे भैया इसको लीगल एड देनी है, क्या अथॉरिटी मना कर सकती है आपके केस को? क्योंकि उसका राइट है, उसको देनी ही पड़ेगी उसके अंदर वो लीगल एड। अगर नहीं दे, अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी, ये केस के लिए मना कर दिया उसने। आपके केस को लेने से मना कर देगी क्या अथॉरिटी? कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एक ये चंडीगढ़ के अंदर, ये मेरे ख्याल यहाँ पर भी होंगे शायद, अडल्ट एजुकेशन सेंटर। अडल्ट एजुकेशन सेंटर के अंदर 200-250 जो है ना वर्कर्स काम कर रहे थे, जो इनको जो ओल्ड एज होते हैं उनको एजुकेशन देने का। ठीक है, तो वो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा था। उन्होंने कम करते करते आज 25 लेडीज़ रह गई थी उसके अंदर, जो सेंटर चला रही थी। उनकी 2 सुपरवाइज़र थी। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि उनमें से 2 लेडीज मेरे को जानती थी। उनको ये पता लगा कि सर जो है किसी को ये नहीं पता, सबको, अब आप भी कहीं पे जाते हो, लीगल एड क्लिनिक में बैठते हो, सबको ये आप ये नहीं कह सकते PLV है, PLV है तो सब ये समझते हैं कि यार ये एडवोकेट है, क्योंकि लीगल से जुड़े हुए हैं, यही समझते हैं एडवोकेट्स हैं। और हम तो कहते हैं यार हम सिर्फ लीगल ट्रेनिंग ले रखी है, एडवोकेट्स नहीं है। और क्या है कि वो हमारे पास में जब आई वो लेडी कि सर ऐसे ऐसे जो है ना हम 25 लेडीज़ हैं, और जो है ना अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को भी ख़त्म करने पे लगा हुआ है। वो जो है हमारी पोस्टें ख़त्म करके अब हम लोग सेंटर चला रही हैं। हमारे सेंटरों में 20-20, 25-25 लेडियाँ जो है एजुकेशन के लिए आती हैं, सीखने के लिए आती हैं। तो सर क्या करें? मैं कहा कोई बात नहीं, आपके कितने हैं? 25 लेडीज़ हो ना, आप 25 की 25 एकजुट हो जाओ, एक जगह इकट्ठी हो जाओ। मैं पहले उनसे बात करूँगा, उसके बाद फिर देखूँगा क्या करना। वो 25 लेडीज़ जब इकट्ठी हुई, मैंने उनको एक ही बात समझाई, मैं कहा अगर अपने लिए हल चाहते हो तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। और उनको एकजुट किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी। उनके लिए जो है हम लोगों ने अपने एसोसिएशन के पैड के ऊपर बहुत सारी जगहों पे लेटर बना के भेजी। उनकी तरफ से भी एक लेटर बनाई और अपने एसोसिएशन की पैड की तरफ से भी बनाई। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हर जगह, प्राइम मिनिस्ट्री, हर जगह पे लेटर भेजी। और उस लेटर का ये नतीजा हुआ कि उनका केस भी मैंने वहाँ पे फाइल कराया कोर्ट के अंदर। और आज उस चीज़ का ये नतीजा हुआ कि उनको 700 रुपया पर मंथ पे काम कर रही थी वो। हम लोग तो फिर भी 400 या 500 रुपये पर डे पे काम कर रहे हैं, वो लोग 700 रुपये पर मंथ पे काम कर रही थी वो लोग अभी तक। अब 700 रुपये में उनको हर महीने का मिलता था 700 रुपये, और 700 रुपये महीने के लिए 2 घंटे पर डे ड्यूटी दे रही थी। और हम लोग तो हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाते हैं, वो लोग तो हर डे लगा रही थी। और उन लोगों का अब नतीजा ये हुआ कि 700 रुपये से बढ़कर अब उनकी 5500 रुपया फिक्स सैलरी हो गई है, उनको निकाल नहीं सकते। अब लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम लोग अगर अपने लिए अगर नहीं लड़ सकते लोगों को, फिर हम कहाँ से इंसाफ दिलाएंगे? सर भी मैम के लिए मैंने बोला ना जी, सर ने बोला कि आप लीगल क्लिनिक का नाम नहीं आता मेरे को, क्योंकि 3 साल से लीगल क्लिनिक 10 खुले हैं, ठीक है, जो 7 खुले हैं, उनमें से पूछो कोई चल रहा है अभी तक? सर जब हमारी ड्यूटी कैंसिल, सर हमारी ड्यूटी कैंसिल है, हम किसी को बात करने नहीं देते हैं। जब सर आए हुए हम अपनी मांगे रख नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, देखो नहीं राजकुमार जी, कोई बात नहीं, तो उसकी उनकी बात भी सुन लेते हैं एक बारी। पता क्या, लीगल एड क्लिनिक, जो लीगल एड क्लिनिक है ना, जब कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो लीगल एड क्लिनिक सारे के सारे बंद कर दिए। ठीक है, हम लोग जहां पर काम कर रहे थे ना, तकरीबन ज़्यादातर जो पंचायतें हैं या पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक तरह से लीगल एड क्लिनिक खोले हुए थे। बहुत सारे हमारे और बहुत सारे साथियों को ना एक जो क्या बोलते हैं, अवेयर ही नहीं है कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, PLV आखिर है क्या। बहुत सारे साथियों को ये पता ही नहीं है कि PLV है क्या। ठीक है, और लीगल एड क्लिनिक है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, किसी को नहीं इन चीज़ों की नॉलेज है। हमें करना क्या है, तो अगर हमें जानकारी होगी प्रॉपर तभी तो हम काम कर पाएंगे। अब जब कोरोना मार्च के अंदर स्टार्ट हुआ तो अथॉरिटी ने नालसा ने डायरेक्टली वो जो है बंद कर दिया था। उन्होंने बोला भैया सारे के सारे क्लिनिक बंद कर दो, सारे के सारे जितने PLV जहाँ जहाँ जाता है वो सब बंद कर दो, अभी किसी से कोई काम नहीं लेना जब तक कोरोना चल रहा, कोई वो नहीं।
और उसी की आड़ में सारे के सारे पीएलवी खत्म कर दिए। आपको पता है कि हर साल जो है पीएलवी को रिन्यूअल करने का प्रोसेस है, हर साल रिन्यू करने का प्रोसेस है। जब 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली आप खत्म हो। अथॉरिटी ने प्री प्लानिंग की हुई है ये कि भी ये जो एसोसिएशन खड़ी हुई है, इस एसोसिएशन को डाउन कैसे करना। उस एसोसिएशन को डाउन करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे साल जो है पीएलवीज का वर्क बंद कर दिया, और बंद करने के बाद आज ऑटोमेटिक सारा खत्म कर दिया पीएलवीज को। और अब वो उन्होंने बिहार से शुरुआत की है कि बिहार के अंदर पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पीएलवी की नवी भर्ती करते हैं। अगर वहाँ पर सक्सेस होगी और ये एसोसिएशन कुछ ना कर पाई तो फिर हम हर स्टेट के अंदर करेंगे। ऐसे ही क्या हुआ था जब उन्होंने मेरे ख्याल में मार्च में जब ये कोरोना काल शुरू हुआ था, पहले सबसे पहले कहाँ का वर्क बंद किया था? उधर वेस्ट बंगाल का, नहीं वेस्ट बंगाल कह रहा हूँ, त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा का बंद किया था। जब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, वेस्ट बंगाल में बंद होना शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा में बंद हुआ, उड़ीसा के बाद पंजाब में बंद हुआ, बिहार में बंद हुआ, उसके बाद देश के हर कोने कोने में वर्क बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हम लोग भी सोच रहे थे यार कोरोना टाइम है, अभी अगर हम कोई इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो ये हम लोगों पे ही जो है कोरोना का वो लगाकर एक्ट लगाकर सारा हम लोगों को वो कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए पूरे साल। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ? पूरे के पूरे देश से पीएलवीज का वर्क खत्म हो गया। अगर हम लोगों ने एक्शन लिया होता तो आज मेरे ख्याल में वर्क स्टार्ट होता। और जब हम लोगों ने एक्शन लिया तो त्रिपुरा के हमारे साथियों की टीम बनी, उन्होंने कमेटी बनाई, और कमेटी बना करके वो अपने जाके चेयरमैन से मिल के आए। उनके आगे एक दिन का उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो चेयरमैन ने उसी टाइम बोला, कहता यार ऐसा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर देता हूँ कि इस पीरियड के अंदर एक एक दिन की ड्यूटी दे देता हूँ सबको, और अदल बदल करके सबको एक एक दिन की ड्यूटी मिलने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम ये तो हो गया कि भी पीएलवी से हटाया तो नहीं गया, उनकी ड्यूटी तो काउंट होगी। और वही चीज़ वेस्ट बंगाल में कराई, वेस्ट बंगाल में भी सेम प्रोसेस हुआ। ठीक है, आपके पंजाब में हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि सारे पीएलवी एकजुट हो जाए। हम लोगों ने चंडीगढ़ में 2-3 बारी मीटिंग बुला ली, पर जब नहीं इकट्ठे हो रहे तो बताओ यार, हम लोग किसी के घर में बढ़ के तो नहीं उसको हेल्प दे सकते। अब हम लोगों को अपने लिए लड़ना होगा, हम लोग इकट्ठा होंगे तभी जो है हम लोग उस चीज़ के बारे में कोई ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर आज हम लोग इकट्ठा होकर के हर डिस्ट्रिक्ट से अगर 5-5 लोग भी आते ना, हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंजाब के आगे एक दिन का एजिटेशन करते, हाय करते, चेयरमैन अपने आप कहता भैया आओ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मेंबर सेक्रेटरी सीधा चेयरमैन पे डाल देता है कि जी चेयरमैन के ऑर्डर है। जब हम चेयरमैन को जाकर के अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो सॉल्व होगी प्रॉब्लम। पर उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, बगैर एकजुट हुए उस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। सब पहला भी सानू अथॉरिटी ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। तो सर अपने अपने रोजगार ना कुछ स्थापित करने जा रहे हैं, अपने अपने रोजगार। सबसे स्टार्टिंग के अंदर ना राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम आई थी। 1 साल पूरा 1-1.25 साल जो उनका ऑनरेनियम नहीं मिला था, और वहीं से शुरुआत की गई थी। फर्स्ट मीटिंग राजस्थान जयपुर के अंदर की गई थी, और उस मीटिंग के अंदर राजस्थान में जयपुर का इतना ज़्यादा उनका वो हो गए थे, माइंड जो है ना उनका इतना डिस्टर्ब हो चुका था पीएलवीज का। 1-1 साल का 1-1 लाख रुपया पीएलवीज का देना था अथॉरिटी ने। यार अब जिसने अपनी जेब से लगा के बसों के किराए फूक के 40-40 किलोमीटर जा रहा है बंदा, उसका क्या हाल होगा? जेब से लगा दिया पूरा 1 साल, अब उसके तो पैसे लेनेदार है वो अथॉरिटी से। 1-1 लाख रुपया, 70-70 हज़ार रुपया ऐसे पीएलवीज का बना हुआ था। और वो जब हम लोगों ने मीटिंग बुलाई जयपुर के अंदर, मैं कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था कहीं से पीएलवी ना आए हों। वहाँ पर 150-200 पीएलवी इकट्ठा हुआ था, हर डिस्ट्रिक्ट से आए थे। कहीं से 2 आए थे, किसी से 4 आए थे, कहीं से 5 आए थे। ऐसे करके राजस्थान में जयपुर में हमारी सबसे बड़ी मीटिंग और सबसे बढ़िया मीटिंग हुई थी। उसके बाद असम में की थी, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, जब जयपुर, और तब से जब इनकी फिर नेशनल मीट बुलाई थी मेंबर सेक्रेटरीज की कि भाई ये एसोसिएशन खड़ी होगी, भाई क्या करना है, और उन्होंने बोला था नालसा मेंबर सेक्रेटरी ने हमारे चंडीगढ़ के मेंबर सेक्रेटरी को, भाई वो चालिया कौन है, समझाओ भाई इसको।
जब मेरे मेंबर सेक्रेटरी ने मेरे को बोला, जब उनको मैंने समझाया, मैं कहा सर आप बताओ एक साल का PLVs का पेमेंट पेंडिंग है। अब वो जब नालसा ने बोल रखा है कि पर डे देना है तो फिर क्यों नहीं दे रहे, वो फंड कहाँ गया? कहता यार मैं मानता हूँ वो तो प्रॉब्लम है, देना चाहिए, वो मिस यूटिलाइज तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। मतलब सर जब हो रहा है तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहता यार लेकिन आप फ्रंट फेस पे हो, मेरी मेंबर सेक्रेटरी के साथ बहुत अच्छी वो थी, वो कहता आप फ्रंट पेज पे हो, आप यार पीछे हट जाओ, आप पीछे आ जाओ, किसी और को आगे कर दो, क्यों आप अपना नुकसान कर रहे हो? PLV के लिए आप क्यों नुकसान कर रहे हो? आपको हटा देंगे। मैं कहा कोई परवाह नहीं है सर, अगर मैं अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूँ ना, तो अगर उन साथियों ने मेरे पे विश्वास किया तो उनके लिए मैं लड़ने के लिए आगे खड़ा हूँ। आपका फ्रंट था तो आपको पीछे नहीं ना हटे, आप पीछे नहीं हटे। हाँ। मैं जैसे मान रहा हूँ आज हमें ये मिला है कि हम ये प्रेसिडेंट हैं, अपन कुछ नहीं है। अगर हम PLV बन के भी काम करते हैं ना, फ्रंट से सीधा रहता ना, तो आज तक हम टूटते ही सिस्टम से भी आते हैं। मतलब ये चीज़ आपने दी है ना अभी, चलो मैं पता नहीं अभी ये कितने दिन रहेगी, जहाँ कितने दिन ये ओहदा है, जहाँ वो सर कर रहे हैं काम, ये सर जाते हैं 9 जी जाते हैं कोर्ट में, एक रिस्पेक्टेबल और एक PLV जाता है ना, तो यार तेरी ड्यूटी नहीं लगी बात है, ठीक है। अगर हमें खुद पूछना पड़ रहा ना कि हमारी ड्यूटी कहाँ है, तो उस टीम का कोई वर्क नहीं है कि हमें हमारी ड्यूटी कहाँ है, हमें पता ही नहीं कुछ। सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को पैरालीगल वॉलंटियर जब बनाया ना, मेरे को 2011 में मैंने ट्रेनिंग ली थी, 2015 में ड्यूटी दी गई थी। 2015 के अंदर जब मेरे को समझ में आया ना, तो जब मैंने कुछ लोगों के केसेस वगैरह मेरे पास में लेबर के केस आए कि सर मेरा पैसा नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे लेबर का काम किया, पैसा नहीं मिल रहा और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो सर क्या करें? मैंने अथॉरिटी को मैंने क्या काम किया कि अथॉरिटी ने हमें PLV बना दिया यार, मैंने भी समझा कि भाई नहीं जेन्युइन प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी चाहिए। हम लोगों ने अपनी तरफ से नोटिस बना के दूसरी पार्टी को भेजना शुरू कर दिया कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, आप यहाँ आ जाओ और बैठ के इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। एक बारी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, एक बंदे ने नोटिस लेने से मना कर दिया, मैंने मेंबर सेक्रेटरी को पूछा, मगर सर ऐसे ऐसे, कहता भाई आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका काम है वहाँ पे बैठो, कोई आ रहा है सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सुनो और हमारे तक पहुँचा दो, आपने कुछ नहीं करना, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है। मैंने फिर भी परवाह नहीं की, आउट ऑफ वे जा कर के ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए। अभी हमारी कल ही डिस्कशन हो रही थी कि एक बुज़ुर्ग महिला तकरीबन 80-85 साल की लेडीज़ थी, उसके बेटे ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था और उस केस के अंदर 2 सिटिंग के अंदर मैंने ऐसा वो फैसला सुना दिया था उनको कि उसका लड़का पैर पकड़ पकड़ के माफ़ी मांग मांग के उसको वापस घर लेके गया। वो अपने जवाई के पास रह रही थी और उसका जवाई ने कोई चंडीगढ़ का एरिया ऐसा नहीं छोड़ा था कि वो कहीं पर जा कर के ना घुमाओ कि भाई मेरी सास को इंसाफ मिल जाए। उसके नाम पे मकान, लेडीज़ के नाम पे 18,000 पेंशन ले रही हो, जो बुजुर्ग लेडी है, ठीक है, 18,000 पेंशन ले रही है। उसके लड़के ने फिर भी उसको घर से निकाल दिया 10,000 रुपये, जबकि वो सैलरी ले रही, वो कहीं पे प्राइवेट काम करता था लड़का, और वो लड़के की एक बहू है, मतलब वाइफ है, और उसका कोई बच्चा भी नहीं, वो भी एज्ड है, उनका बच्चा नहीं होता कोई, और उसके बावजूद वो अपनी माँ को तंग कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो 18,000 सैलरी ले रही है, तुम घर में बैठा के उसको खिला लो, उसकी एज ही कितनी है, कितने साल जीना उसने, 18,000 रुपये कम से कम तुम्हारे काम आएंगे, वो तुम्हारे को देगी और तो किसी को देगी नहीं। पर उन्होंने मकान के चक्कर में उसको बाहर निकाल रखा था और SDM कोर्ट के अंदर 1.5 साल से केस चल रहा था। और अगर आप लोग सब जानते हो, आप लोग पैरालीगल वॉलंटियर हैं, सीनियर सिटीजन के लिए लॉ बना हुआ 60 दिन के अंदर अंदर SDM कोर्ट के अंदर फैसला सुनाना पड़ता है सीनियर सिटीजन के लिए कि भैया 60 दिन के अंदर अंदर जो भी सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। पर अथॉरिटी इस चीज़ के लिए आपको परमिशन नहीं देती कि आपने ये काम करना है, और हमने फिर भी किया वो काम, लोगों के पैसे फिर भी दिलवाए हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर के। हम में जज्बा था काम करने का, हमने किया, हमने सोचा कि हम करवा सकते हैं। अथॉरिटी क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर गट्स हैं तो हम करा सकते हैं। यार PLV क्या है? आपको अथॉरिटी ने PLV बना दिया, आपको पावर दे दी? कोई पावर नहीं है आपके पास में, कोई पावर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आज अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, आप, मैं कहता हूँ अथॉरिटी के पास जाके क्या क्या दिखा दो, जी मैं PLV हूँ और मेरी हेल्प करो, हमने क्या आपकी अथॉरिटी कर देगी? नहीं कर सकती है। ऐसे ऐसे केस सोल्व कराए वो सरपंच ही बोल पड़ते हैं यार
मैं इससे पहले पीएलबी में जॉब करता था, मेरे कुछ नहीं मिला, मैंने खुद छोड़ी हुई है। तुम लोग क्या कर लोगे इसमें जॉब? हमें सैलरी तो मिली ही है ना, जैसे ये 2 साल में वर्क किया तो हमें सैलरी तो मिली है ना, ये तो नाटक नहीं है। सैलरी मिली, लेकिन सैलरी, आप सैलरी के लिए वर्क नहीं कर रहे थे। हाँ वो तो सर ठीक है, अथॉरिटी आपको क्या कहती है? आपको अथॉरिटी ये कहती है कि हम आपको इस काम का पैसे नहीं दे रहे हैं कोई, ये तो आपको वैसे ही दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आने जाने का खर्चा दे रहे हैं। सैलरी समझ के मत करना, अगर सैलरी समझ के करना है तो ऐसा करो, वो गेट है, बाहर खड़े हो जाओ। कभी आपने लिख के दिया कि मेरे को आप, और अब जो पेपरों के अंदर आ रही है, जो उन्होंने पीएलबी की भर्तियां निकाली हुई हैं, वो निकाल तो ऐसे रखी जैसे गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, और उस अथॉरिटी लेटर के अंदर जो उन्होंने उनको वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर जो दिए हैं, उस ज्वाइनिंग लेटर के अंदर स्पष्ट लिखा गया ये काम आपको सिर्फ आपकी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से दे रहे हैं, आप इसको वर्क समझ के मत करना कि भाई आपको पैसे मिलेंगे, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। ये हमने सबने साइड सर वो तो बात सेटिस्फाइड है, अभी आपकी पहचान बन चुकी है, हम सभी ये भी जानते हुए जान रहे हैं कि आप चंडीगढ़ से हैं और हमारे मतलब उप प्रधान हैं। अभी वो सर हैं हिमाचल से हैं, ये मैम है पंजाब से हैं। तो हम 3 साल अगर भर किया है ना पीएलबी, एक मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ ये चीज़, तो हमारी पहचान ही नहीं पठानकोट में बनी, यार पीएलबी बंदे हैं लोग। तो ये टीम पीछे किसी को कुछ पता ही नहीं है, एक अमल लड़का है क्या मेरे फ्रेंड सर्कल से है, तो अगर पता ही नहीं होगा किसी को कि पीएलबी में 56 बंदे थे, इतने बंदे निकाल दिए गए हैं, अभी 25 का ग्रुप रह गया है, किसी को नॉलेज नहीं होगी तो पता काम कैसे करेंगे हम? ये चीज़ है, ये चीज़ कह रहा हूँ। अब पैसे की बात नहीं है, काम की बात नहीं है, एक आपका चेहरा बन चुका है चंडीगढ़ से। तो मैं चाहता हूँ कि पठानकोट से 10-5 चेहरे तो बने पूरे पंजाब। और पंजाब का मैंने दिल्ली में धरना दिया हुआ है, पंजाब का चेहरा कितना बना हुआ है 1 साल से, बना हुआ है ना। तो और कोई स्टेट होती है मार डंडे दिल्ली वालों ने निकलवा रहे ना, पंजाब को नहीं थोड़ा धक्का करते हैं पंजाब वाले। अभी आपको पता है कि हमारे ऊपर एसोसिएशन की तरफ से कितना प्रेशर आया हुआ है, बिहार वाले, झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल वाले और राजस्थान वाले, ये 4-5 स्टेट ऐसी हैं जो कहती है सर आप सिर्फ आदेश करो, दिल्ली इकट्ठा होना है, हम पहुंचेंगे, सारे पीएलबी को लेके पहुंचेंगे। आज तक पंजाब से या हरियाणा से या जो है राजस्थान, ये अपना क्या नाम है, हिमाचल से किसी ने नहीं बोला ये चीज़। आज मैं अगर आज मैं कह दूं ना इस चीज़ को कि भैया हमें दिल्ली इकट्ठे होना है, सारा का सारा बिहार, झारखंड, ठीक है, और राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल वहाँ पहुंचेगा। सर एक मिनट, भैया पहचान अपने काम से बनती है, तो आप काम करोगे समाज के लिए, जिससे पहचान बननी है, आपको एक अथॉरिटी मिल गई, एक पावर मिल गई, काम नहीं कर रहे हो, कोई पहचान नहीं है, आप जज करें। और सबसे बड़ी बात, अगर अथॉरिटी के अंदर अगर आप पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहे हो ना, अथॉरिटी आपको पावर नहीं दे रही, लेकिन एसोसिएशन आपको पावर दे रही है कि अगर कल को आपके साथ कुछ होता तो पूरी की पूरी एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। ये आपको पावर देने के लिए बुलाए हैं, ठीक है, एसोसिएशन खड़ी है आपके साथ। अगर हम लोग एक यूनिटी के तौर पे काम करेंगे, अगर हम सब मिल के काम करेंगे, कल को किसी के साथ प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी एसोसिएशन उसका साथ देगी। सर अभी मैंने बोला ना कि काम करेंगे, मैं चलो हमारी टीम के सीनियर है, मैं ये कह रहा हूँ क्या मैंने काम किया, क्या ये काम नहीं थे वहाँ पे सभी ने किया। आप चेहरे की बात करें कि चेहरा सामने आ गया, सभी ने काम किया। अभी चैल मैम को ना ये हुए 1.5 साल हो गया, तो अभी भी उन्हीं की बातें होती हैं। हम इनके डार्क ब्लॉक में जाते हैं ना, तो यार देखो लेडीज वही है, वो छोड़ दो, जो पुराने रह के चले गए ना, चले गए। बहुत सारे आज भी जो है ना, आज भी बहुत सारे सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भी ये एसोसिएशन बने, पीएलबी का भी कुछ बने। बहुत सारे सेक्रेटरी ऐसे हैं वो कहते हैं तुमने कैसे बना ली, तुम बना ही नहीं सकते। और हमने मेंबर सेक्रेटरी नालसा को जवाब दे दिया। नालसा मेंबर सेक्रेटरी को मैंने एक ही चीज़ बोली थी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो वो बता दो, हमें लिखित में दे दो। कहता नहीं यार आपका राइट बनता है। अगला भी मान गया इस चीज़ को लास्ट में। मैंने कहा हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई है, वो और पूछ के देखो मैडम से मैंने क्या जवाब दिया है। जब मेंबर सेक्रेटरी ने बोला ना, कहता जी आपने एसोसिएशन कैसे बना ली, आपको कोई राइट नहीं है, आपने नालसा की गाइडलाइन नहीं पढ़ी। मैं कहा मैंने मेंबर सेक्रेटरी, नालसा का मेंबर सेक्रेटरी यार सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में वहाँ बैठा है, नालसा के अंदर बैठा है, जिसने सारी की सारी अथॉरिटियाँ ऑपरेट करनी है। उस बंदे ने मेरे को जब ये बात बोली, मैंने उसको मुंह के ऊपर पता क्या बोला, मैडम बैठे पूछ के देख लेना, मैंने उनको यही बोला, मैं कहा सर लगता आपने मेरा लेटर पैड नहीं पढ़ा।
मैं कहा एक बारी लेटर पैड पढ़ो पहले। कहता क्यों, क्या है तुम्हारे लेटर पैड में? मैं कहा पढ़ के तो देखो एक बारी। कहता क्या है? मैं कहा पढ़ो ऊपर का नाम क्या लिखा है। कहता नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन। मैं कहा फिर वेलफेयर का क्या मतलब हुआ? मैं कहा यूनियन है ये कोई? मैं कहा 1860 के एक्ट के अंदर बनी है, इसके साथ में हमारे मेमोरेंडम साथ लगे हुए हैं। मैं कहा पढ़ के देखो वो जो हमारे 26 पॉइंट लिखे हैं वो क्या कह रहे हैं। पूरा रीड किया अगले ने, डायरेक्टर तक ने रीड किए वो हमारे, तब उस चीज को मानने हैं कि हाँ आपकी एसोसिएशन ठीक है। हमने कहा कोई यूनियन नहीं बनाई हमने एसोसिएशन बनाई है, वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है। वो जवाब यार, अगर मैं भी आप लोगों की तरह डरता होता तो मैं भी वो मेंबर सेक्रेटरी के पास क्यों जाता, जज के साथ क्यों बात करता? मैंने आज तक डरना सीखा नहीं है। अगर हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरें, किस लिए डरें? पर हमारे बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर साथी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डरते हैं कि यार हमने अगर जज के आगे कुछ बोल दिया तो हमें निकाल देगा। वो निकले तो पहले ही पड़े हो आप यार। 400 रुपये के लिए काम कर रहे हो क्या वहां पे? आपको पूरे महीने में सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 5-6 हज़ार से आपका गुजारा चल रहा है? चला लोगे आप? आपको वो अब हटा दिया, पूरा साल हो गया आप लोगों को हटा दिया। क्या आप लोगों के घर का गुजारा रुक गया? रुका? चल रहा है ना, फिर भी हम कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोगों के इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते हम लोग? हमें आगे आना पड़ेगा। हाँ जी, बाकी और कोई कुछ कहना चाहता है बताओ। सर करो कोई गल। सर मैं हाँ जी बोलो। सर जैसे हमें पॉइंट किया था, जैसे सी चार मैम ने, उन्होंने जब हमारी इंटरव्यू नहीं हुई तो तभी तो उन्होंने यही कहा था कि हमें पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा जैसे मैम ठीक है। फिर उन्होंने बाद में जब हमारा प्रोसीजर चलता गया जैसे हम ड्यूटी गए, मैंने आपको अपनी वर्कशीटें भी बिल्कुल सेंड करेंगे खाने की वीडियो। अब वर्कशीट के ऊपर भी बता देता हूँ अब आपको। हम लोगों का क्या है कि हम लोग अपनी वर्कशीट्स बनाते हैं, पर आप लोगों ने कभी भी आज तक उस रिपोर्ट को समझा नहीं है कि जो महीने की आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है वो रिपोर्ट आज तक आप लोग समझे नहीं है। अथॉरिटी किस चीज़ की रिपोर्ट मांग रही है? आपकी एक्टिविटी की रिपोर्ट मांग रही है, आपके वर्क की रिपोर्ट नहीं मांग रही है। आपने कौन कौन से सोशल एक्टिविटीज़ करी हैं, आपने कौन कौन से केस सॉल्व किए हैं, उसकी रिपोर्ट मांग रही है। क्योंकि उसी के बेस पे अथॉरिटी को फंड मिलने हैं ना वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ना अब कोरोना पीरियड के अंदर क्या अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्टें नहीं भेजी हैं? भेजी हैं। बहुत सारी जगह की मेरे पास रिपोर्ट आई हुई है। कई जगह पे पीएलवीज के नाम डाल के कि वहाँ पे वो एक्टिविटी दिखाई गई, पुरानी पिक्चरें दिखाई गई हैं कि भाई ये काम किया गया। कुछ कहना चाहूँगी फिर स्किप कर जाता माइंड। कोरोना टाइम में क्योंकि मेरी एसडीएम ऑफिस में एज ए क्लिनिक में मेरी ड्यूटी थी एज ए पैरालीगल वॉलंटियर, तो वहाँ के एसडीएम साहब को ऐसे था भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं घर में ही थी। कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर वेली, और अभी तो ज़रूरत है, अभी आप घर में बैठ के काम नहीं कर रहे हो, डर गए कोरोना से? मैं क्या नहीं सर बुला लो, असी तो जब मर्जी तुसी काम दो असी करांगे। 3 महीने कोरोना के टाइम में मैंने काम किया। सुबह जाती थी मैं 8 बजे, 6-7 बजे मैं घर आती थी। बहुत काम किया मैडम। और वो ग्राउंड लेवल पे जा 3 महीने पूरा काम राशन किया। बांटना, ये वो मुझे बहुत पता काम था किया। कि मुझे कोई इसका कोई पैसा नहीं मिलना, मुझे रिपोर्ट बना के नहीं देनी। बट मैंने क्या किया, जितनी पिक्स होती थी एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने डीसी साहब को, और जो हमारी अपनी एसोसिएशन का वेब पेज था उसमें हमने डालते रहे। वो जो हमने काम किया ना, डीएलएसए से मुझे कॉल आती है, बलराज हमारे वहाँ पे डीलिंग क्लर्क है, मैडम कोरोना च कुछ काम किया तुसी? मैं क्या सर क्यों? तुस तां कहते घर बह जाओ, बंद कर दो, कितने नहीं जाना है कोरोना काल दे विच, तुहानू कोरोना हो जाऊगा है ना, तुस तां चुप करके घर बिठाता। फोटोआं कदी मंगदे हो तुसी? कहते नहीं सर मैं तुहाडी फोटोआं देखिया सी फेसबुक 'ਚ, जे हैगियां तां भेज दो। कोई फोटोआं दे बेस ते अगले ने अपने रिपोर्टां देनियां अथॉरिटियां ने है। और मैडम ने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह दे नाल डिस्ट्रिक्ट च पहचान बनाई। एसडीएम डीसी जानदा चंगी तरह, ठीक है। हम लोग गए और उस एसडीएम को जाकर सम्मानित भी करके आए। आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर फोटोज भी देखी होंगी, ठीक है। 2-2 एसडीएम 3-3 एसडीएम के अंदर हम जाकर के सम्मानित करके आए एसोसिएशन की तरफ से। सभी के अंदर और अगले ने भी फख्र महसूस किया, एसडीएम ने, एक आईएएस ऑफिसर फख्र महसूस कर रहा है, एसोसिएशन उसको जाके सम्मानित कर रही है। हमने जितने भी डॉक्टर्स पहचान अपने आप बनानी पड़ती है। अब आपने बोला कि हमने अथॉरिटी को लिख के दे रखा है कि भाई हम काम करेंगे, हमारे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपने लिख के दे रखा है, फिर आप किस चीज़ का राइट मांगते हो उनसे? क्यों पैसे मांगते हो?
सर है आपका राइट है। सर लिख के नहीं नहीं, आपका राइट है मांगने का पैसे, सर नहीं नहीं है ना, तो फिर क्यों मांगते हो? क्योंकि अब लोगों को पता लग गया, अपने अधिकारों का अवेयर हो गए हैं कि भाई हमें पैसा मिलता है, क्यों छोड़े हम। सर मेरी गल थोड़ी सी रहेगी बीच में। जैसा हमने काम किया 3 महीने, तो एसडीएम साहब ने हमें पूछा, कहते भी आपको इसकी सैलरी मिली? मैंने कहा नहीं सर, हमें तो काम से बंद कर रखा है, हमें निकले हुए हैं उनके काम से। उनको बड़ा फील हुआ रात को जब अपने घर गए होंगे, उन्हें लगा भी ये लड़की सुबह 8 बजे से लेके पूरी पिक्स डाली है इसने, कौन कौन सी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे है ना, 2300 से ज़्यादा फ़ोटोज़ होती थी। तो उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाया ऑफिस में, कहते मैंने सबको सम्मानित किया, पर हम आपको दिल से सल्यूट करते हैं कि आपने बिना किसी लालच के, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, हमें ऊपर से गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की, इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमें तो सैलरी मिलनी है, ठीक है, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं क्या सर भी मैनू हजे इन्नी की ज़रूरत है, मैनू काम दवा दो। उन्होंने खुद अपने एफर्ट से मुझे एमसी ऑफिस में 8,500 रुपये काम करवाया, ठीक है। अगर हम अच्छा काम करते हैं ना तो हमें सपोर्ट मिलती है। अपनी पहचान से मैंने काम लिया, 3 महीने मैंने काम किया, क्योंकि मेरा जो ये जो मैंने फेसबुक में डाला मेरा काम ना, और ये इंडिया लेवल पे हुआ, आपने देखा होगा जाग मानव जाग में भी हम जुड़े हुए हैं, उसमें भी कुछ मेंबर लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे काम को देखा और जिन्होंने हमसे संपर्क किया। अभी हम एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं इंडियन कोऑपरेटिव मिशन में, पंजाब हरियाणा हमारे पास है। ये सब काम मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाई, क्योंकि मेरे मन में लालच नहीं था 3 महीने में काम कर दूँ मुझे सैलरी मिलेगी, नहीं, मैंने काम किया। घर भी वेले पैना है, बाहर ही चले जाओ। एसडीएम साहब ने मैंने स्पैशल पूछा सारा को भेज के भी, हाँ भी कुड़िए तेनों आटा चावल कुछ भी चाहिए, राशन तेरे घर पहुँच जूगा, तो तू काम किया? मैं क्या नहीं सर कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं, उन्होंने मैंने सम्मानित खुद किया बुला के। हम अभी लॉकडाउन में उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी हिमाचल जाने के लिए, हम बसें में चल रही थी, मैं सर का काम पूरे तरीके से करके आया। मतलब कहने का ये नहीं कहा कि मेरे को ऑफिस वालों ने ड्यूटी लगाई है। अब आपने मेरे को बोला, हाँ जी सर, ठीक है, अब क्या कहते हैं, आपने बोला अथॉरिटी तो हमें कार्ड देती नहीं है, हमारे कार्ड ले लिए, है ना। मैंने कहा आप एसोसिएशन से ले लो, उसको यूज़ कर लो। आप अगर अथॉरिटी को आप बोलते कि भाई मैंने कार्ड यूज़ करना है, क्या अथॉरिटी आपको कहती कि कार्ड कहीं पे यूज़ करो? आप नहीं करते ना। हमने एसोसिएशन की तरफ से बोला कि भाई आप एसोसिएशन के कार्ड को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कहीं पे प्रॉब्लम आती मेरी बात करा दो। मैंने बोला ना आपको कि वहाँ पे जाके मेरी बात करा देंगे, कोई दिक्कत यार। जब हम लोग एक बंदे से फ़ोन पे बात करेंगे, अगले को बताएंगे कि हम नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन से ये बोल रहे हैं, तो बंदा सुनने के लिए मजबूर होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें अपने आप पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर गट्स पैदा करने पड़ेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें अपनी एक पहचान बनानी है तो एसोसिएशन आपके पास में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी आप काम कर सकते हो। अभी मेरे पास में जो छत्तीसगढ़ में जो बंदे ने मेरे पास में केस भेजा था हाथ कटे वाले का, उसका क्या कहते हैं, उसके पास 3 केस हो रहा रखे, कहता सर उसके केस सॉल्व होने की वजह से अब हो रहा रखे, बताओ क्या करूं सर, मेरे को भी PLB से हटा रखा और लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा करो, एसोसिएशन की तरफ से लीगल एड क्लिनिक खोल लो, वहाँ पे एसोसिएशन का नाम लगाओ और नीचे लिख दो कानूनी सहायता केंद्र, मगर आप एसोसिएशन की तरफ से खोलो। कहता सर फिर आप मेरे को वो बैनर बना के ड्राफ्ट करके भेज दो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब पहचान बनानी है हमने, अगर हमें काम करना है तो हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आज एसोसिएशन काम कर रही है, देखो आज एसोसिएशन के पास में फंडिंग की कमी है, और सुबह हमारी बात ये हो रही थी कि सर भी कह रहे थे कि भाई जो भी होगा हम लोग बिल डाल लेंगे, वो बिल कटवा लेना, नाश्ता वगैरह किया या गाड़ी लेके आए हम लोग। मैंने कहा नहीं, मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मैं कहा मैं खर्चा कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, परमात्मा की दया से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मैं वहाँ से खर्चा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं कहा एसोसिएशन के अंदर अभी जो अकाउंट खुलाया ना, 2-3 डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे पूरे करके आने हैं, मैंने अभी नहीं किए। मैं कहा अगर वो कर दिए तो वहाँ से निकालने का भी साधन बन जाएगा। अभी आ रहे हैं उसमें पैसे, आने दो, अभी विड्रॉल नहीं करना। मैं कहा वो इकट्ठा हो रहा, होने दो। हमें एसोसिएशन को भी मजबूत करना, फाइनेंशियली मजबूत करना है। जब पैसा एसोसिएशन के पास होगा तब सोचेंगे हमें वो कहाँ पे यूटिलाइज करना है। हम एसोसिएशन के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। अब जैसे मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो भी मैं एक NGO की तरफ से चला रहा हूँ। मेरी 25-26 साल पुरानी NGO है,
उसके माध्यम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। और अभी हमारी यही प्लानिंग हुई थी सारी कमेटी के साथ में और बहुत सारे मेंबरों के साथ भी ये प्लानिंग हुई है कि भी हम लोग एक ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करें। कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मेरा ऑलरेडी चल रहा है और मेरा जो है क्या कहते हैं उसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 2004 से रन कर रहा हूँ और आज मेरे पास में बहुत अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर हम उसी चीज़ को मैंने बोल दिया सबको कि भी मैं उसको अपनी एसोसिएशन में मर्ज करने लगा हूँ, एसोसिएशन के माध्यम से चलाएंगे, एसोसिएशन के नाम से चलाएंगे, एसोसिएशन का नाम भी हो रहा है, एक्टिविटी भी डल रही है और कल को हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप उसका एसोसिएशन का एक इंस्टीट्यूट खोलना शुरू कर दो। अगर किसी के पास में है इन्वेस्ट करने के लिए 2-4 लोग मिलके इन्वेस्ट करो, एक इंस्टीट्यूट खोल लो, उसकी जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन ट्रेनिंग हम चंडीगढ़ से बैठ के देंगे, मेरे पास में टीचर्स अवेलेबल है, वहां से बैठ के हम लोग ट्रेनिंग देंगे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है और उसको ऑपरेट करने के लिए एक बंदा वहां पे छोड़ना और नेट लगाना है, ताकि उसको आपको टीचर रखने की भी टेंशन नहीं है कि उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। आपके पास जो इंस्टीट्यूट में बच्चे आ रहे हैं उनका जो भी वो आ रहा है उसका जैसे अगर मान लो वहाँ पर मैं चंडीगढ़ में 500 रुपये फीस ले रहा हूँ एक बच्चे से, अब यहाँ पर अगर आप 500 किसी स्टूडेंट से फीस लेते हो, 500 रुपया आज के टाइम में कंप्यूटर फीस कहीं नहीं है, 1000 1500 रुपये लेते हैं। ठीक है, हम मिनिमम फीस पे वो कर रहे हैं 500 रुपये में, और 500 रुपये में करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे आपके पास में। अब 500 रुपये में अगर 100 रुपये एसोसिएशन को दे दोगे, 400 आप खुद कमा लोगे, तो आपका भी तो अर्निंग साधन बन गया। अगर 3-3 4-4 लोग मिलकर शुरू कर लेंगे, उन 3-4 लोगों का जो एक अर्निंग साधन बन गया। ऐसे करके आपकी एक एक्टिविटी भी होगी, आपका नाम भी चल रहा है, एसोसिएशन की तरफ से इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आपका नाम भी चल रहा है, आपका अर्निंग का भी साधन बन गया और एसोसिएशन के पास भी फंडिंग आने लगी। अगर हर डिस्ट्रिक्ट से हर महीने 4-4 500 रुपया हर डिस्ट्रिक्ट से आने लग जाए तो एसोसिएशन अपने आप ही फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएगी। आने वाले समय में वही जो पैसा यूटिलाइज करके हम लोग स्कूल वगैरह शुरू कर सकते हैं, हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं, हमारे साथियों को एक एक्स्ट्रा अर्निंग का साधन बनेगा, हमारे साथियों को वहां काम करने का साधन बन जाएगा, वहां पे हमारे साथियों को काम मिल जाएगा, हमारा अर्निंग का साधन भी बन गया, हमारे प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। हम लोग ऐसे एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, शुरू कर सकते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भर सकता है। हम लोग, मैं अगर सोचूं अकेला पैसा लगाऊं तो नहीं कर सकता अकेला। मैं अपना रन कर रहा हूं, वो भी मेरे को पता मैंने कैसे कैसे अरेंजमेंट करके मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर तरफ से जब इकट्ठा करना शुरू कर दें, अगर हम जैसे मान लो कल को आप फील्ड में जा रहे हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जितने भी हमारे साथ में मेंबर जुड़े हुए हैं, कल को किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर हम सब मिलकर के उसकी एक बारी में सपोर्ट करेंगे तो एक बारी में बहुत ज़्यादा हमें बर्डन पड़ेगा। अगर हम हर महीने अब अगर चाय का कप आज के टाइम में देखें तो मेरे ख्याल 10 रुपये से कम नहीं है चाय का कप। अब 10 रुपये का कप हम दिन में मेरे ख्याल में 5-6 कप पी जाते होंगे या 3 कप पी जाते होंगे। ठीक है, अगर हम 20 रुपये मंथली हम लोग एसोसिएशन को देना शुरू कर दें, हमारे पास में एक फंड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। 20 रुपये किसी के लिए मैं नहीं समझता हूँ कोई ज़्यादा होंगे। अगर 20-20 रुपये हर डिस्ट्रिक्ट से हर महीने, आप जैसे 25 मेंबर हैं यहाँ पे, 20 मेंबर हैं, 20 दिया अपना जो है 400 रुपये महीने का हो गया हमारा। 400 रुपये महीना अगर एक डिस्ट्रिक्ट से आएगा तो हमारे पास हर महीने एक फंडिंग का साधन बन गया। अगर कल को किसी भी पीएलवी के साथ में किसी भी मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर अब एकदम आपको कह दें यार उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी, आपने सपोर्ट करना है, 100 रुपया 200 रुपया आपने देना है, एकदम हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब कल को जो यही 20-20 रुपये हम लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप सभी जानते होंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह अगर हम इसको लेकर चलें तो 20 हर चीज़ की गाइडलाइंस होंगी है, एक मतलब सीमा होंगी है, उस सीमा ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ क्रॉस कर ਦਿੰਦੇ फिर ਆਪਾਂ गलत हो ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ जो रूपरेखा ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 26 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, है ना। इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ज्वाइन होना चाहे तो मैडम को कॉन्टैक्ट कर सकता, मैडम का नंबर ले सकता। बाकी मैडम ने हमें 26 पॉइंट ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ 7 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਲੈਟਰ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਲੀਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉसी ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ PLVs ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ PLVs ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ PLV ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਤੀ ਆਪਾਂ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਡਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਕੁ ਪੈਰਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, 20 ਹੁੰਦੇ ਆ, 20 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ RTI लगाने लगा कि भाई जब 2017 के अंदर जब दीपक मिश्रा जी ने 60,000 से 1 लाख पैरालीगल वॉलंटियर करने का वादा किया था, तो उन्होंने 1 लाख तक पहुंचाए भी, 96,000 किए भी। तो उस टाइम में फंड था, इसीलिए किए। आज वो फंड कहाँ गया? और उस टाइम दीपक मिश्रा जी ने एक रूल होर पास किया सीगा, वो फाइल अज तक दबी पई है। मेरे दिमाग च पॉइंट है, मैं अज तक अथॉरिटी च वो लगाई नहीं, क्योंकि साडी लड़ाई खुली नहीं सी। हुण आपां खुल के आ गए हैं, हुण खुल के लड़ाई हो गई है। हुण आपां जिहड़ा है वो पॉइंट चक्कन लगे हैं। दीपक मिश्रा जी ने फाइल पास की सीगी, और उस पास होने तो बाद एक स्टेट नूं उस चीज़ का बेनीफिट भी होया सी। वो क्या सी वो कि उन्होंने दीपक मिश्रा जी ने कहा सी हर PLV नूं फैबलेट दिते जाएंगे, यानी कि वो मोबाइल तो वड्डे जिहड़े हुंदे ना टैबलेट टाइप च वो दिते जाएंगे, हर PLV नूं दिते जाएंगे, ताकि वो अपने क्लीनिक च बैठ के उस चीज़ का जिहड़ा है लोगों का हेल्प कर सके। उहदी कोई भी केस के बारे कोई जानकारी चाहिए उत्थे बैठ के उस फैबलेट के थ्रू कर सके। स्टेटां च वड्डे भी हैगे, और झारखंड स्टेट के अंदर सारे PLV नूं दिता गया। जब एक स्टेट नूं तुसीं दिता, बाकी स्टेटां नूं क्यों नहीं दिता? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ वो RTI च जवाब देणगे। हुण वो RTI च जवाब मंगूंगा, और नहीं दिया जवाब 1 महीने बाद फिर आप केस पावांगे, फिर देखना कित्थे बचेगी। हुण आपां अथॉरिटी नूं चारों पासों घेरन की तैयारी कर ली है। एक पासे सुप्रीम कोर्ट च केस लाना, आपां सारिआं नूं कहा कि भी तुसीं थोड़ी थोड़ी हैल्प करो, ताकि आपां सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकीए फटाफट। सुप्रीम कोर्ट च जब तक केस फाइल नहीं होएगा, नालसा ते दबाव नहीं बनेगा। फिर उपरों आपां ये RTI वाला पंगा छेड़ांगे, उपरों साडे हर स्टेट दे विच आपां एजीटेशन करांगे, जिहदे वजह दे नाल अथॉरिटी इन्नी ज़्यादा मजबूर हो जाएगी। साडी डिमांड्स उन्हां नूं पूरी करनियां पैणीਆਂ, साडे बारे सोचना पैना उन्हां नूं। हुण पठानकोट कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, ये बहुत सारे वो है। मैं नहीं समझदा कि 20-25 PLVs के नाल एक गुजारा चल सकता। ज़्यादा जब तुसी बिहार के अंदर 100 200 PLV की भर्ती नवीं कढ़ सकते हो, तो तुसी बाकी डिस्ट्रिक्टां दे विच तुसी PLV घटा रहे हो, काहदे वास्ते घटा रहे हो? ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 120 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, और ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸੀ 15। ਆਪਾਂ ਤਾਂ RTI ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ RTI ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ RTI ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट च केस लाना, वो RTI उत्थे अगे करनी है आपां, क्योंकि वो RTI दे विच सानूं ऐसे ऐसे जवाब मिले हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट दे विच 130 PLV हैं, और जबकि 100 PLV नूं पेमेंट जा रही, 30 PLV फर्जी दे दिखा रहे हैं। और मेरे को पंजाब दे विचों कई जगह तो रिपोर्टां आई हुई हैं कि जजां ने अपने घर दे बंदे PLV लिस्ट च पा के उन्हां नूं सैलरी उत्थों दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया। ड्राइवर तक उन्होंने अपने ਜਿਹੜੇ PLV ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ PLV ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PLV ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, तेरी इन्नी पेमेंट बनी पई है, तो सानू स्टेशनरी लिया दे, आप तेनों पेमेंट दे देंगे। कईयां तो 5% ले भी उन्होंने कि 5,000 तेरा बनता है, 1,000 रुपया रख जा, 4,000 तेनों दे देंगे। इस तरह के भी हालात है। यार साडा ही पैसा गौरमेंट ने कह रखा है, नालसा ने ऑर्डर कर रखा है कि पर डे 500 रुपया देना है, और साडा ही पैसा सानू नहीं मिल रहा। तो जब 500 रुपया कह रखे, फिर तुम 400 का तो दे रहे हो? 400 दे रहे। ठीक है, ये रूल 2017 च दीपक मिश्रा जी ने किया सीगा। और दीपक मिश्रा जी जब तक रहे, उन्होंने PLV बारे बहुत कुछ सोचा,
लेकिन जिस तरह ही वो बदले सारा कुछ सिस्टम बदल ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਬ ਕੀ ਬਾतें ਤਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-6 PLV ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ 6-6 PLV ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ PLVs ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ PLV ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂबर ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ कर लिया सी हाँ भी ये PLV क्या बोल रहा है कैसे प्रॉब्लम आ रही है इसको उन्हें झाड़ लाई सी स्पैशल अगर दीपक मिश्रा जी रहंदे ना PLV का भविष्य बहुत वधिया होना सी पर दीपक मिश्रा जी का टाइम पीरियड ओवर हो गया सी खत्म हो गया उस तो बाद उन्होंने अपना सारा ठंडे बस्ते च पाता और आप ये चीज़ का मुद्दा चक्या भी सी नालसा के अंदर आप कहा सी कि साल च घट तो घट तुसी PLVs की एक नैशनल मीट तो कराओ ताकि पता तो लगे कि PLVs ਨੂੰ क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड लेवल ਤੇ ਸਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਕੱਢੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓਗੇ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋ